हेलो फ्रेंड्स, मैं मनसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर परसेंटेज, जिसमें आपका किरण 10,500 वाली बुक से तो आपका टाइप चल रहा था 12, यानी टाइप 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करे हैं, सारे के सारे आपने समझे भी होंगे अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो 1 से लेकर आज 15, मतलब टाइप 12 में 1 से 15 क्वेश्चन है। तो 1 से 15 लेकर तक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से बारीकी से एक एक बेसिक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा। सबसे पहले आप करिए क्या, अगर आपको अर्थमेटिक में अपनी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आप करिए क्या, लैंग्वेज को जितनी ज़्यादा बार पढ़ा जाए उतनी बार पढ़िए। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन तो महीने 15 दिन में ही ठीक हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बस आप लैंग्वेज को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के ही बेस पे टूटता है, अन्यथा नहीं टूटेगा आपसे जल्दी। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। यदि किसी गाँव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो देखिए फ्रेंड्स एक गाँव है, उसमें मैन है और कौन है, और वुमेन है। ये समझ लिया आपने, बिल्कुल। तो बोला है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, तो 90% की फ्रैक्शन निकाली फ्रेंड्स। 90% की फ्रैक्शन की होगी 9/10। आपसे बोला है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का यानी कि पुरुष होंगे 10 तो महिला होंगी 9, यानी कि 10 हो गए तो ये महिला कितनी होंगी 9। आगे बात समझ में। तो आपसे पूछा था पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने % होगी, तो आप फ्रेंड्स ये समझिए कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का, तो अब ये समझना है पुरुषों की संख्या क्या बोली आपसे, तो आपसे बोली पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत होगी। तो आप बोला स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत होगी, तो इतने प्रतिशत होगी। तो आप कैलकुलेशन करिए, 1000/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000/9। 1000 में 9 से भाग करिए आप, तो कितना आंसर आएगा, आप डिवाइड करिए। तो एक बार जाएगा, पहले तो एक बार चला गया, फिर लगेगा एक बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा, तो आपको बचेगा इतना आएगा आंसर, यानी 111 से 1/9% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फोर्थ में लगाया नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि 111 से 1/9 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन आपका ऑप्शन में गलत दे रखा है। आपके ऑप्शन में सिर्फ 111 दे रखा है। बिल्कुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। आपका ये पहला क्वेश्चन था परसेंटेज का। आपने क्वेश्चन समझा भी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे लैंग्वेज के वेब पे उसको क्रैक करना है। तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले करिए क्या, आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। किसी नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो आप बताइए 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो बाकी की 40% महिलाएं होंगी। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट। जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, तो नगर में कितने % महिलाएं साक्षर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो निवासी कितने हैं 1000, तो उसमें से क्या बोला है 60% कौन है। देखो 1000 का 60% क्या होगा 600 क्या है, ये मेन है। तो आप बोलिए वुमेन कितनी बचेंगी 40%। 1000 पुरुष है तो 400 महिलाएं होंगी, बस इतना समझिए। फिर आपसे क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है जिनमें से 20% साक्षर हैं, यानी पुरुष 20% साक्षर। तो अब ये देखिए 600 का 20% कितना होगा, 600 का 20% होगा 120। ये कौन है, ये साक्षर है, मैं लिख देता हूँ। देखो ये 120 कौन है, ये साक्षर है। देखो 120 साक्षर हो गए। अब क्या बोला है आपसे, अब बोला यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, 25% साक्षर है। सभी निवासी कितने, 1000 का 25% कितना होगा 250। ये 250 लोग साक्षर हैं। क्या है 250 लोग साक्षर हैं। तो फ्रेंड्स ये बताइए 250 लोग साक्षर हैं, 250 लोगों में से 120 कौन साक्षर है, पुरुष, तो बाकी के जो बची 130 महिला साक्षर होंगी। बिल्कुल करेक्ट। 130 महिलाएं कितने में से 400 में से, तो कितने % है, चल लगाइए 2 0 से 2 0 काट लो। 130 में लगाइए 4 से भाग, 130 में 4 से भाग लगाएंगे, लगाइए 4 × 12, एक बचेगा 4 दूनी 8.5, तो इतना आएगा आपका, यानी 32.25% महिला कौन सी होंगी साक्षर, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया है, कोई इसमें हमने शॉर्टकट नहीं लगाया है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा ही कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल निहायत ही घटिया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। आप इसे विदाउट पेन और पेपर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, देखो आप क्वेश्चन 3 में देखो कुछ नहीं है, लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी,
यानी 20% बढ़ना। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यहाँ लिख देता हूँ मैं इनिशियल वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइनल वैल्यू। तो देखिए 20% बढ़ना यानी 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर क्या बोला है? फिर बोला 1990 से 2000 तक किसी देश की 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई यानी 5 से 6 हो गई। फिर क्या बोला है? फिर 20% बढ़ गई है यानी 5 से फिर 6 हो गई है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है तो 20% बढ़ी। 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने % बढ़ी? तो अब देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 125, ये कितना होगा? 216। आप कितना बढ़ गई देखो, 6 में 1 9 यानी 91 बढ़ गई कितने पे? 125 पे। तो 100 पे कितनी? ये आंसर आएगा, आपको कैलकुलेशन कर लो। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, तो 9 तक 36, 364/5, 364/5। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, 364/5। मैं इसमें भाग लगा के दिखाता हूँ। 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 0.8 यानी 72.8% कुल आबादी में वृद्धि हुई है, जो कि आपका कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन समझ लिया होगा हमने। क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो किस पे है? वो वोटिंग पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? वोटिंग पे। तो देखो फ्रेंड्स, मैं इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा। वैसे तो वोटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिसमें अवैध वोट आ जाते हैं उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, तो हम ये मानते हैं फ्रेंड्स कि 10% ने नहीं किया। यानी कि अगर हम ये मान लें कि 100x उसमें टोटल वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हैं? 100x टोटल वोटर्स हैं, तो 10%। तो बताइए फ्रेंड्स, 100x का 10% कितना होगा? 10x होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। तो 10x ने वोट नहीं किया, 10x ने वोट नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? 90x ने किया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हारने और जीतने वाले का जो फैसला होगा, जो हारने और जीतने वाले का फैसला होगा वो कहाँ से होगा? वो हारने जीतने वाले का फैसला होता है जो डाले गए वोट हैं, और उनमें से भी क्या होना चाहिए? उनमें से एक भी वोट क्या होना चाहिए? अवैध नहीं होने चाहिए, यानी कि इनवैलिड नहीं होने चाहिए। सारे के सारे वोट कैसे होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए। तो 90x वोट तो डाले गए हैं। अब क्या बोला है? 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी कि जो 90x वोट डालने गए थे ना उसमें थे 60 ने खाली छोड़ दिया। अगर मैं 60 को भी हटा दूं तो ये वाले जो वोट बचे हैं इसमें से होगा हारने और जीतने वाले का फैसला, यानी यहाँ से एक निकलेगा विनर और एक निकलेगा लूजर। आई होगी बात समझ में आपके? तो फिर आपसे क्या बोला है? केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को, यानी विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के, ये मतदाता सूची कौन सी है? मतदाता होता है जिसमें टोटल वोट होते हैं, यानी 100x, इसका 47%। तो फ्रेंड्स परसेंटेज तो इसका लगेगा, लेकिन घटेगा इसमें से तो कितना? 47%, तो 47x, यानी विनर कितना ले जाएगा? 47x। तो इसमें से 47x हटा दो, तो 90x में 47x घटाऊंगा मैं, इसमें से ये घटाऊंगा तो 43x - 60 बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। यानी लूजर कितना ले जाएगा? इतना। तो लूजर देखो कितने से हार रहा है, इसमें से ये घटा दो, तो 4x प्लस का 2 60 से, 4x प्लस 60 से जीता है। तो जीता कितने से? जीता है 308 से। कितने से? 308 से। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे करता हूँ मैं 4x, ये 60 इधर का माइनस का हो जाएगा तो कितना आएगा? 248। तो आप देखेंगे x बराबर कितना आएगा? 62। तो आपसे पूछा क्या फ्रेंड्स? आपसे पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100x। तो 100 से गुणा कर दी दोनों तरफ, कितना आंसर आएगा आपको? 6200। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 6200 आपके क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और बिल्कुल करेक्ट तरीका है ये, क्योंकि मैं आपको कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताना चाहता। अगर मैं आपको कोई ट्रिक वगैरह बताऊंगा तो आप ट्रिक क्या होगा, अभी तो आपको अच्छी लगने लग जाएगी, फिर आप उसे भूल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसको समझिए, वोटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे क्या बोल रखा है? देखो फ्रेंड्स, एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? 9000, यानी एक गांव की टोटल जनसंख्या दे रखी है आपको 9000। फिर आपसे बोला है यदि महिलाओं की संख्या में 5%, पुरुषों की संख्या में 5.5-7% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि देखो महिलाओं की संख्या में, यानी कि महिलाओं की संख्या में 5% और मेन की पुरुष संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो बोला है तो वृद्धि करने के बाद गांव की जनसंख्या 3000 हो जाएगी। क्वेश्चन में वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है, वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या दे दिया है, देखो 9,000 टोटल जनसंख्या थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है उसने, 3,000 दे दी इस बार। कितनी दे दी, 3,000 दे दी। तो मेन की संख्या ऑटोमेटिक निकाल लेंगे आप, कितनी होगी, 6,000 होगी, तभी तो 9,000 हो पाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। तो अब ये देखिए आपसे बोला है वृद्धि के बाद गाँव की संख्या कितनी होगी, देखिए तो 3,000 का 5% निकाल लो। तो 3,000 का 5% कितना होगा, 150। आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखो इतनी छोटी सी बात है, ये तो मेंटली सॉल्व होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो 30 पंजे 150, यानी कि 150 की वृद्धि। 3,000 तो पहले महिलाओं की संख्या है, 150 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3150। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है, ये कौन है, महिला है। आगे देखिए पुरुषों का कितनी है, 6,000 है। 6,000 का 7.5% कितना होगा, 450। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस पॉइंट से वाली जीरो कट जाएगी, 75 छिक्के कितने होते हैं, 450। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए 6,000 थी, 450 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, 6450। सॉल्व कर लो, ये मेन की होगी, 0 10 5 1 6 हो जाएगी या 9 हो जाएगी, कितनी होगी, 9600। कितना बिल्कुल बेसिक उत्तर था, कुछ नहीं था। आप इसे मेंटली सॉल्व कर सकते थे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, और नहीं तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ख़राब है। आपको ये डेवलप करनी होगी खुद से ही। ये सारा काम होता है प्रैक्टिस का। आप ऐसी परसेंटेज को सॉल्व करके आंसर आपको माइंड में ही निकाल सकते हैं। ये कहीं से ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस के सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप मोर देन प्रैक्टिस करिए। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 6। कौन सा है फ्रेंड्स, 6। आप 6 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले सबसे पहले उसमें देखा रखा है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से पराजित होता है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या है। देखो फ्रेंड्स एक क्या हो रहा है, एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो जो विनर होगा वो हमेशा 50% से ज़्यादा ही दिलाएगा, क्योंकि अगर आधे आधे वोट मिल जाएंगे दोनों को बराबर बराबर तो कोई जीतेगा ही नहीं। क्योंकि जब एक को वोट ज़्यादा मिले एक को कम मिले तभी तो वो जीत पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। यानी एक को 40% मिला है तो वो पक्का हारा होगा 40% वाला। 40% मिला हार गया, तो जो बाकी का 60% मिला होगा वो जीतने वाले को मिला होगा। तो आप बताइए जो विनर है लूजर से कितने % वोटों से जीता है। आप बोलेंगे 20% से। इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 298। कितने से, 298। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने होते हैं, 100%। मुझे 20% को 100% बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। आप बोलेंगे 5 से। 5 से इधर किया था 5 से इधर भी कर दो। तो देखो मैं 300 का 5 से कर देता हूँ। 300 का 5 से करूँगा 1500, और 2 का 5 से करूँगा 10। 1500 में से 10 घटा दो कितना आएगा, 1490। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा, 1490, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान क्वेश्चन था, बस डिफरेंस को इसके बराबर रखिए। 100% की वैल्यू निकालिए। 20% को मुझे 100% बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। 5 से इधर कर दो, 5 से इधर भी कर दो। तो देखो ये नंबर 5 से करने का बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं 300 - 2 मान लिया मैंने। 300 को 5 से कर दिया 1500, और -2 का 5 से कर दूंगा -10। 300 में 1500 में से -10 कर दिया तो कितना आएगा, 1490। कितना आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। यानी कि एक सेना के जवान होंगे वो 10% युद्ध में शहीद हो गए। शहीद का मतलब होता है उसमें जवान जितने होंगे उसमें से 10% जवान मतलब चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 10% शहीद यानी कि कम हो जाएंगे। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि शुरुआत में इनिशियल और फाइनल। तो जब फाइनल में जो जवानों की संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी, और 10% हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। 10 का 10% 1, यानी 1 जवान शहीद हो गए तो कितना बचेगा, 9। तो फिर 10% जवान फिर से शहीद हो गए। फिर क्या बोला है, यानी 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, मर गए। यानी कि 10% लोग क्या हुआ, 10% रोगी हो गए और फिर उसके कारण खत्म हो गए। तो 10 से क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। फिर आगे क्या बोला है, फिर 10% अशक्त घोषित कर दिया गया, यानी 10% को अलग कर दिया गया। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से कितना कर दिया, 9 कर दिया गया। शुरुआत में 1000 होंगे, अब कितने बचे हैं, 729। तो आपसे क्या बोला रखा है, 729 की वैल्यू दे रखी है आपको। 729 यानी 7,29,000 कितने गुना, 1000 गुना। तो 1000 गुना ये भी, तो 1000 गुना इसको भी कर दो। 1000 का 1000 गुना कितना होता है, 10 लाख। कितना उत्तर होगा आपको, 10 लाख जवान होंगे हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कुछ नहीं था। 7th में आपको मैंने ये आपसे इससे पहले टाइप नंबर 11 कराया था, उसमें भी ये डिट्टो क्वेश्चन दे रखा था, बस लैंग्वेज चेंज थी, वो डाटा बिल्कुल सेम ही था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 8th।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है? 8 में आपसे बोला गया है एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे है, सूची में शामिल है। यानी कि 576 नाम कैसे हैं? गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो गांव वालों की संख्या कितनी है? यानी कि देखो 14% का नाम नीचे गरीबी रेखा से, और इसी की वैल्यू दे रखी 574। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? 14 से डिवाइड करिए, 14 चौके 56, 14 कम 14 यानी 41। आपसे निकालिए टोटल लोग कितने होते हैं? 100%। 2 पर 0 यहाँ से लगाइए, 2 0 यहाँ से लगाइए, उत्तर कम से हो जाएगा आपको 4100। बताइए फ्रेंड्स, कुछ नहीं था। अब लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन को ब्रेक करिए, आया होगा फ्रेंड्स आपके समझ में। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रखा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। यानी एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को 70 हुआ है तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि लूजर को कितना होगा? 70 30 होगा। तो बोला है कि 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? देखो कितने जीता है? 40% से। इसी की वैल्यू दे रखी है आपको, 40% की कितनी रखी है? 15,400। सही है, बिल्कुल करेक्ट। फिर आपसे क्या बोला है? हारने वाले उम्मीदवार को मत कितने मिले? हारने वाले को पूछा ना, देखो समझते हैं। हारने वाले को कितने मिले? 30% वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप करिए क्या, आप यहाँ से 40 से भाग करिए। 40 से भाग करा तो यानी 0 से 0 कट जाएगी, यानी आपके पास 4% की वैल्यू आ चुकी है 1540। आप 1% ही निकाल लो यहाँ से 4 से डिवाइड करके। तो देखो 4 से डिवाइड करूँगा मैं से कितना आएगा? 4 3 12, कितना बचेगा? यहाँ 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा। तो 4 8 32 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 20, यानी इतनी आएगी 385। आपको क्या बताना फ्रेंड्स? आपको बताना लूजर यानी 30% की वैल्यू। तो आप क्या करिए 385 से मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो 1 0 पीछे आएगी। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 8 3 24 25 हासिल 2, 3 3 9 11, यानी कितनी आएगी? 11,550। जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। कुछ नहीं है, बताइए आप क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। जैसा क्वेश्चन में बोला बस कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम 1-2 दिन में ही परसेंटेज को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल परसेंट उसको करेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप करिएगा, जब तक आप परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो हमने एक डाउट ग्रुप बना रखा है स्टडी द विजन के नाम से ही, आप उसमें सेंड करिए। उसमें मैं खुद सॉल्यूशन करूँगा आपके क्वेश्चन का। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। यदि प्रतिवर्ष 10% से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स हर वर्ष 10% बढ़ रही है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी 10 होगी, कितनी हो जाएगी? 11। फिर कितनी हो जाएगी? 10 से 11 कितनी हो जाएगी? ये 100 की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 2 लाख। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 से 2 कट गया, 2000 गुना कितने गुना है? 2000 गुना। अब 2000 गुना इसका भी कर दो, 121 में कर दो 2000 से गुना। तो 121 दूनी 242, 242 के पीछे 2 0 3 0, तो 2,42,000 आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप बताइए। आप बोलेंगे बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर था 10। चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए। 9,000 मतों के बहुमत से चुनाव जीतता है तथा वह 9,000 मतों से चुनाव जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में 90% वैध मत थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि टोटल वोट होते हैं 100 टोटल वोट, उसमें से 90% वैध है, यानी कि 10% कैसे होंगे? इनवैलिड। 10% इनवैलिड होंगे तो कितने होंगे? वैलिड कितने होंगे? 90। ये कैसे इनवैलिड नहीं है, वैध। तो बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, यहाँ से विनर भी निकलेगा और लूजर भी निकलेगा। तो विनर को 70 ले जाएगा तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 30। तो कितने के डिफरेंस से जीत रहा है? 40% के। तो 90 का 40% कितना होगा फ्रेंड? 90 का 40% होगा 36। 90 के 40% से इसका होगा 36। 36 की वैल्यू आपको दे रखी है, 9,000 दे रखी है। आप भाग करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखिए 36 से कितनी बार कट रहा है? ये 18 से काटो वैसे 2 बार। 18 से काटेंगे, 18 5 90, 18 0 0, 18 0 0, 18 से 2 से कट जाएगा 250। कितनी बार है? 250 बार। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या। डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए मतों की, डाले गए तो कितने हैं? 100% है। तो 250 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर?
25,000 वोट डाले गए थे, क्योंकि डाले गए वोट तो 25,000 आएंगे। अब आपसे पूछता वैध मतों की संख्या बताइए, तो वैध मत कितने हैं? 90%। आप 250 से 90 का मल्टीप्लाई करते 25 निम्मा 225 यानी 22,500 का क्वेश्चन का उत्तर होता। इससे पूछा टोटल वोट तो 25,000 है, वैध मत पूछता तो आपके 22,500 उत्तर होता। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम 12 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे जो बंदे हैं वो 12 वाला क्वेश्चन है उसे ऑप्शन से करते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो पटना शहर की आबादी कितनी है? 96,000। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए फ्रेंड मैं पहले आपको समझाऊंगा। पटना शहर की आबादी है पहले 96,000, फिर क्या बोला है? फिर आपसे बोला है आबादी की घटती दर प्रतिवर्ष 800 है, यानी कि इसमें हर साल 800 की गिरावट आ रही है, हर साल 800 की हर साल गिरावट आ रही है। फिर आपसे बोला है पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, यानी पाटलिपुत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र की जनसंख्या दे रखी है आपको 68,000। फिर क्या बोला है? फिर आपसे बोला है और आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200, यानी इसमें कितने की दर आ रही है? इसमें प्रतिवर्ष आ रही है 1200 की। तो अब बोला है कितने दोनों शहरों की आबादी कितने वर्षों में बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये राशि कितनी हो जाएगी? ये बराबर हो जानी चाहिए कितने सालों में। तो आप ये देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 96,000 में से 68,000 घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 4 28,000 का। कितने का आ रहा है? 28,000 की घटत करनी है, 28,000 को डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1200 और माइनस के 800 में डिफरेंस कितना होगा? 2,000 का होगा। कितने का होगा? 2,000 का। कितने का होगा? 2,000 का। आप इसको घटाइए तो 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 0 से 3 0 इससे ये काटेंगे, तो कितना आ रहेगा उत्तर? आपको उत्तर आएगा 14 साल। तो कितना आएगा? 14 सालों बाद जनसंख्या बराबर हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस 1200 और माइनस के 800 का डिफरेंस। अगर आप ये सोच रहे हो 1200 में और 800 में डिफरेंस 2,000 का कैसे, मुझे तो 400 का नजर आ रहा है, तो पहले देखो ऐसे घटाते कैसे हैं। 1200 में से घटाओ, डिफरेंस लेना मुझे, तो देखो माइनस, और ये माइनस का 800 है, तो फ्रेंड माइनस का जैसे ही कोष्टक हटेगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2,000 हो जाता है, क्योंकि कोष्टक है ना माइनस का 800, इस वजह से। तो डिफरेंस का मल्टीप्लाई, डिफरेंस लेके और इनका डिफरेंस लेके डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बिल्कुल बराबर हो जाएगी, जो कि आपके सामने ये उत्तर है। अगर आपसे ये पूछता कि ये बताइए कितनी हो जाएगी, तो कुछ भी करिए आप, 1200 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, इसमें जोड़ देना, इसमें जोड़ देना, तो ये संख्या निकल आएगी। आपसे ये पूछता कितनी हो जाएगी, ये पूछा ही नहीं तो निकालेंगे भी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 13। कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 है 13। तो 13 को अच्छे से पढ़िए। देखो 13 में कहता है एक कस्बे की आबादी एक दशक में, एक दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत परसेंटेज वृद्धि कितनी है? तो देखो 1,85,000 है, 2,77,500 हो गई है, तो पहले आप देखो परसेंटेज वृद्धि है कितनी, परसेंटेज वृद्धि है कितनी। तो 2,77,500 में से 1,85,000 घटा दो, तो 77,500 ये रहे और 15,000 ये रहे, तो 77 में मैं जोड़ देता हूँ, 15 जोड़ देता हूँ, तो कितना आएगा? 92,000। कितना आएगा? 92,500। कितना डिफरेंस आएगा? 92,500, क्योंकि इसमें से आप ये घटाइए तो 92,500 आपको मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप ये देखिए कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 1,85,000 थी, 2,77,500 हो चुकी है। वृद्धि कितने की आई है? 92,500 की। कितने पे? 1,85,000 पे इंटू 100%। तो अब करिए क्या? 3 0 से 3 0 काटिए, पहले 2 0 की काट दो, 1 0 सी काट दो। अब देखो अब किससे नंबर कटेगा? 37 दूनी 74, 37 दूनी 74, 37 से कटा नहीं कट रहा, 37 से 5 से काटो, पहले से आराम से 5 से काटो, 5 एकम 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 5 8 40, फिर 2 बच जाएगा, 2 बजे 5 25 और 5 0 0, ये कट गया। 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा? ये 37 बार कटेगा, 5 से 37 बार कटेगा, 37 से कितनी बार कट रहा है? 50 बार। यानी वृद्धि कितनी हुई है? 50% की फ्रेंड, सीधी सीधी वृद्धि आ रही है इसमें 50% की। तो अब ये देखिए 50% की वृद्धि है कितने सालों में? 10 सालों में। तो आपसे एवरेज पूछा है, तो आप 10 सालों में, तो एक साल में कितनी आएगी? 5%। तो आपके फ्रेंड्स उत्तर होगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4th है। ये 10 साल की वृद्धि थी, आपसे 1 साल की पूछिए, बस 1 साल के लिए लगाइएगा, भाग लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स आपके 13वें क्वेश्चन को सॉल्यूशन ये रहा, आप अच्छे से समझ लीजिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 14 और 15 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एक 19 का है, एक दोनों क्वेश्चन 19 के ही हैं। 2019 में जो पूछे गए हैं, एक पूछा गया है CHSL में और एक पूछा गया CGL, एक पूछा CHSL। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से दोनों समझने हैं। देखो फ्रेंड्स, आपसे क्या बोला है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष शेष महिला हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 55% पुरुष, 55% की फ्रैक्शन कितनी निकाली है आपने निकाली हो 11/20। यानी टोटल संख्या अगर 20 है तो उसमें से 11 क्या दे रखे हैं, 11 दे रखे हैं पुरुष यानी मेन। तो महिला कितनी होंगी, महिला होंगी आप बोलेंगे 9। इतनी बात में कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक 0 बढ़ा लो, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। फिर चलते आगे। यदि 40% पुरुष शिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, यानी कि आपसे बोला यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो देखो इसका निकालो। एक तरफ लिखता हूँ मैं शिक्षित और एक तरफ लिख दूंगा मैं अशिक्षित। तो आपसे बोला है 40% अशिक्षित है, तो आप देखिए 110 का 40% कितना होगा, आप बोलेंगे 44। अगर 110 में से 44 लोग अशिक्षित है तो शिक्षित कितने होंगे, आप बोलेंगे 66। क्योंकि 66 में जब 44 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 110। एक शिक्षित को देंगे 60%, आप निकाल लो। फिर आगे देखिए, फिर क्या बोला आगे, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं और 40% महिलाएं, एक तरफ मैं लिखता हूँ शिक्षित, इधर शिक्षित, ये 40% है और ये बाकी का 60% महिला ये अशिक्षित होंगी। तो 40%, 9 का 40% 36 होगा और 60% कितना होगा, ये 54 होगा। ये 40 अशिक्षित होगी। आपसे क्या पूछा है, अब देखिए, तो पूछा अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, तो अशिक्षित महिला कौन सी हैं, ये वाली 54। यानी अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक होगी। शिक्षित पुरुष कितने हैं, 66। तो कितनी अधिक होगी, बस ये बताना है। 12 अधिक होगी, कितने से, 54 से, तो 100 से कितनी। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना सर, 2 से काटी 50, 2 से काटिए इसे 27, 3 से काटेंगे इसे, 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो आएगा 200/9। 200/9 क्या लिख सकते हैं, लगाइए डिवाइड, 22 निम्मा 298, 22 सही 2/9%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 22 सही 2/9%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। बस कुछ नहीं था, लैंग्वेज को घुमाया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया सेम एज इट इज आप ऐसा ही कर दो। लास्ट में आपको परसेंटेज चेंज पूछा है, आपको मैंने परसेंटेज चेंज करना सिखाया है, कैसे चेंज करते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे 2/9 को देख के। 2/9 मैंने आपको याद भी कराया है, 1/9 होता है 11 से 1/9, इसका ये डबल है तो इसका डबल हो जाएगा 22 से ही 2/9%। तो फ्रेंड्स हमने 14वां क्वेश्चन कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन तुम्हें नहीं घूमना है, जैसे लैंग्वेज में बोलता है वैसा ही कर दो एज इट इज। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। ये तो CGL का था, अब आएगा CHSL वाला। देखो उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन वैसे सेम ही दे रखे हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ा डाटा थोड़ा चेंज कर रखा है बस। देखो, किसी निर्वाचन के क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 40% मतदाता, देखो कितने होंगे, 100 होंगे। 100 में से 40%, यानी 40 कैसे हैं, वरिष्ठ मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको और अच्छी से समझ में आएगा। वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ लिख देता हूँ जिससे समझ में आएगा आपको। 40 वरिष्ठ है, तो बच्चे जो 60% है वो कैसे होंगे, वो गैर वरिष्ठ होंगे, यानी वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं, यानी इसमें से वरिष्ठ में से 40%। तो अब ये निकालिए, 40 का 40% कितना होगा, 16। ये कैसे हैं, वरिष्ठ नागरिकों में से 40% निरक्षर हैं। तो मैं लिख देता हूँ ये निरक्षर हैं, निरक्षर 40, 16 निरक्षर आ गए। फिर आपको आगे देखिए, अब बोला था और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है, यानी 25%, यानी इसका 60% 60 ही होगा। अब देखिए इसका 25% निकालिए, इसका 25% कितना होगा, 15 होगा। 15 कैसे हैं, 15 दे रखे हैं आपको मतदाता साक्षर दे रखे, कैसे दे रखे हैं, साक्षर, ये दे रखे हैं आपको साक्षर। फिर आपसे पूछा क्या है, आप देख लीजिए, फिर आपसे पूछा है
निरक्षर गैर वशिष्ठ नागरिक, क्या हो रखा है, निरक्षर गैर वशिष्ठ नागरिक, यानी कि क्या आएगा, आपसे पूछा है निरक्षर गैर वशिष्ठ नागरिक। तो गैर वशिष्ठ कौन से आ गए, गैर वशिष्ठ आ गए ये वाले गैर, ये वशिष्ठ है तो ये कौन से आ गए, गैर वशिष्ठ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गैर वरिष्ठ, ये आ गए गैर वरिष्ठ आ गए। गैर वरिष्ठ में से 15 तो साक्षर है, तो बचे 45 कैसे होंगे, 15 तो साक्षर हैं। निरक्षर गैर वशिष्ठ नागरिक तो कितने होंगे, गैर वशिष्ठ नागरिक निरक्षर कितने होंगे, 45। ये कितने आ गए, 45, पहली लैंग्वेज आ गए 45। फिर पूछा है मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक, साक्षर ये वाले, साक्षर ये 16 हैं, 16 कैसे निरक्षर है, तो साक्षर कितने होंगे, 16 घटा दिए 24, कितने होंगे, ये होंगे फ्रेंड्स 24। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मतदाता कितने परसेंट कम है, कितने कम है, तो 45 से कितना कम है, आप ये देखिए 45 से 21 कम है, कितना कम है, 21, कितने पे, 45 पे, तो 100 पे कितना। तो कैलकुलेशन फ्रेंड्स करेंगे हम, 5 से काट दो इसे 20 बार, 5 से काट दो इसे 9 बार, 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 7 बार, 20 7 140, 140/3, 3 से भाग लगे 3, 3 चौक 12, 3 से 18, ऊपर हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स कितना आंसर होगा आपका, 46 सही, 2/3%। बस क्वेश्चन में बस क्या कर रखा है, आपको लैंग्वेज को घुमा रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, बस आपको घूमना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा ही कर दो एज इट इज। तो फ्रेंड्स ये 15 में क्वेश्चन था टाइप नंबर 12 से, किरण 10,500 वाली बुक से। तो फ्रेंड्स आपका लास्ट टाइप रह गया है, वो 13वां टाइप है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।